टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड। Coming to my next story, very important, कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी इंडिया को शुरू हो गई 6-7 दिसंबर के हवाले से बात की जा रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान, आपको मालूम है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम में चाइना से ऑलरेडी जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले चुका है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो S-300 मिसाइल के इक्विवेलेंट है। तो S-400 एक अपग्रेडेड वर्जन है, वो इंडिया ने ले लिया। अब जो है वो रूस के सदर जब जा रहे हैं इंडिया, तो उसके हवाले से ये भी बातें हो रही हैं कि S-500 जो कि अभी तक रूस ने खुद अपने पास कमीशन या इन सर्विस नहीं लाया जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, उसकी सेल, और एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-550 जिसके हवाले से अभी उस आइडिया को कंसीव करके उस पर अमल दरामद भी शुरू नहीं किया गया, ये भी इंडिया को पिच करने जा रहा है रूस कि हमारे से आप ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदें। इसके हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा से सवाल हुआ और उनसे सवाल किया गया कि रशिया हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड S-400 missile defense system to India. China has also deployed missile system along its border. What is the implication of this procurement on Pakistan? How would you comment on this move? कि पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के इस पर क्या असरात होंगे उस पर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि we have taken note of supply of first of 5 S-400 ballistic missile defense systems to India, which affects strategic balance in South Asia. सबसे पहले तो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये कहा कि हमने जो है वो इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। 5 में से पहला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को दे दिया गया, और पहली बात जो पाकिस्तान की तरफ से की गई इस मामले पर कि इस मूव से ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जाना है इंडिया को, इससे खित्ते में, इस रीजन में ताकत का तवाजुन, जो स्ट्रेटेजिक बात पे मैं यहाँ पे कुछ बोल लूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का हमेशा क्लेम रहता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा वेपन खरीद रहा है और इससे इस एरिया में, इस रीजन में, एशिया रीजन में जो है वो हथियार खरीदने की होड़ मच रही है। एक तरह से माना जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा खरीद रहा है तो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खरीदेगा, तो इससे अनस्टेबिलिटी आएगी एक रीजन में। ये कहना है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और अपने सुरक्षा के लिए ही अपना हथियार खरीदता है, लेकिन पाकिस्तान बहुत छोटा देश है और उसके लिए लिमिटेड हथियार रहे तो भी तो इंडिया को खरीदने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो ये कहना कि वो खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, भाई तुम चुपचाप रहो ना। वो खरीद रहा है, वो अनसेफ फील कर रहा है, वो अपने को सेफ रखने के लिए खरीद रहा है। तुम्हारे पास जितना है उतने में ही रहो। ये पाकिस्तान का कहना कहाँ तक सही है, ये हमको बताइए कमेंट में पहले तो, और मिलते हैं आगे लास्ट वीडियो में। तवाजुन, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, वो अदम तवाजुन का शिकार हो गया है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नई दिल्ली है वो इर्रिस्पॉन्सिबली, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वेपनाइज कर रहा है, यानी कि असलहे से लैस कर रहा है खला को। उन्होंने कहा आउटर स्पेस हैज़ न्यूक्लियराइज्ड इंडियन ओशन रीजन, के जो बहरे हिंद है इस इलाके को भी वो न्यूक्लियराइज कर चुका है। आपको मालूम है कि इंडिया के पास जो सबमरीन लॉन्च्ड, यानी कि सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले वो बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, K4 नामी, जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं, जो एटमी असलहा ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तकरीबन 3500 किलोमीटर्स की इनकी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज तस्वुर होती है। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि साथ ही इंडिया जो है बड़ी तेज़ी से प्रोलिफरेट कर रहा है, और इस इंडिया का जो ये हरकत है, इससे इस खित्ते में जो है असलहे की दौड़ का आगाज़ हो गया। इसके आखिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तर्जुमान दफ्तर खारजा ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू टेक सूटेबल मेजर्स टू रिस्टोर स्ट्रेटेजिक बैलेंस एंड मेंटेन अ क्रेडिबल डेटरेंस अगेंस्ट इंडिया। इनका सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान भी अब कुछ हथियार खरीदेगा जो कि बैलेंस करेगा इंडिया और पाकिस्तान के हथियार को। अब भैया बैलेंस करे या फिर कुछ भी, लेकिन इंडिया का जो भी मकसद है खरीदने का वो तो आपको साफ ही साफ पता ही होगा, और पता है तो आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ ज़रूर बताइए कि क्या भारत को मिसाइल्स या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट में बताइए। मैं अपना आंसर वहीं दूंगा। टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड